हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 9.3 को आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का 1 to 9 क्वेश्चन बता दिया है और बहुत कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि हम लोग उसमें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये सब भी देखे थे। तो काफ़ी वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 से आप खुद से ट्राई करना, तो बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा। देख लेते हैं आपने कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ देखते हैं। ठीक है, बोलता है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज़। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, कि हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक लाइन निकालना है जो इसके पैरेलल होगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं जी, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज़। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने बताया था कि जब पैरेलल लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स और वाई का जो टर्म है वो बिल्कुल सेम रखेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम रखेंगे, सिर्फ हम लोग कांस्टेंट के जो सी है उसको चेंज करके क्या कर देंगे, के कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा लाइन 1 हुआ, ये एक इक्वेशन है पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत ही आसानी से आप किसी लाइन का पैरेलल लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमको बस के का वैल्यू निकालना है, वो भी काफ़ी इजीली निकल जाएगा। इसलिए कि आपको बोलता है कि ये जो लाइन आपको निकालना है वो x1 y1 से पास करता है। ठीक है, क्या है, इट पास थ्रू x1 y1। ठीक है, तो अगर x1 y1 से पास करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं x के जगह पे रखूँगा x1 और y के जगह पे रखूँगा y1। ठीक है, तो प्लस k इक्वल टू 0 होगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से आपको देखो k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, माइनस ax1 और माइनस by1 आ जाएगा। ओके, तो इस k का वैल्यू को वापस 1 में डाल दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग वन से निकाल लीजिए, इस क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और के का वैल्यू क्या है, माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सजा के लिख सकते हैं हम लोग, सजा के लिखेंगे। जैसे हम मान लो मैं ए को ले लूँगा कॉमन, तो बचेगा x माइनस एक्स वन। ठीक है, प्लस बी को मैं कॉमन निकाल लूँगा तो आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था एग्जैक्टली। तो देखिए कितना आसानी के साथ में इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजीली काम करना है, कोई इशू नहीं है, मोहब्बत से आपका डील हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में दो लाइन है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास 2 लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, जिसमें एक लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है कि स्लोप क्या है, स्लोप है 2। ठीक है, तो हमको दूसरे लाइन का बस स्लोप चाहिए। तो स्लोप अगर हम निकाल लेते हैं, मान लो इसका स्लोप m2 है, तो चूँकि ये जो है ये भी दोनों लाइन आपका क्या है, 2 3 से पास कर रहा है। ओके, तो हम लाइन L2 आसानी से निकाल लेंगे बाई स्लोप m2 एंड पासिंग थ्रू 2 3। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना, तो पहले प्लानिंग हो जाना चाहिए कि आपको करना कैसे है। एक बार प्लानिंग हो जाएगा तो काफ़ी जल्दी आप बना लेंगे। ओके, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है आपका, अच्छा वन ऑफ द लाइन ना, ठीक है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, वन लाइन इज m1 इक्वल टू 2, ये कर देते हैं। ठीक है, एंड ऐसा ले लेते हैं स्लोप ऑफ अदर लाइन, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, इसको हम मान लेते हैं m2। ठीक है, तो अब चूँकि दोनों के बीच का एंगल tan 60 है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, कि tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा m2
-2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m2। ओके, बाई फार्मूला हम लोग जो फार्मूला जानते हैं एंगल बिटवीन लाइन का, वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो एक स्लोप मेरा m2 है, एक मेरा 2 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा m2 - 2 डिवाइडेड बाई दिस। ओके, अब देखिए चूँकि पूरा मॉड वैल्यू में होता है, तो हम इसको जब मॉड से खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको हम बताए थे कि इसको हम लोग प्लस माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, तो चलिए उसी तरीके से आगे बढ़िए। यहाँ पे तो क्या लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो इट इज़ +-√3 इज इक्वल टू m2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 × m2। अब इसको सोल्व करके आपको m2 का वैल्यू निकालना है। तो m2 का यहाँ पे देखो दो वैल्यू आएगा। ठीक है, एक बार +√3 लेने से, एक बार -√3 लेने से, तो बारी बारी से दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आपको काम यहाँ पे कर देना है। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं। व्हेन √3 इज इक्वल टू m2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m2। अगर मैं एक बार √3 लेता हूँ तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 + 2√3 m2 इज इक्वल टू m2 - 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है देखेंगे तो 2√3 - 1 × m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 - √3 हो जाएगा। ओके, तो एक बार जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -2 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1। ठीक है जी, इस तरीके से एक वैल्यू मेरा निकल गया। तो देखो एक तो हम लोग का यहाँ पे m2 का वैल्यू मिल गया यहाँ से। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर क्या लेंगे, व्हेन जब हम लोग लेंगे इसको -√3, तो -√3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m2। ठीक है जी, फिर से क्रॉस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -√3 - 2√3 m2 इज इक्वल टू m2 - 2। ठीक है, अब इसको हम लोग चलो ऐसे कर लेते हैं, ये इधर इसको इधर ले आएंगे तो 2 - √3 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, m2 को कॉमन लेंगे तो 1 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों को m2 का वैल्यू मिलता है वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + 2√3। ठीक है, अभी दोनों का बारी बारी से यूज़ कीजिए और काम कर लीजिए। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, इक्वेशन ऑफ अदर लाइन L2। ठीक है, क्या क्या होगा, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा। पहला होगा कि अगर ये जैसे ये पास कहाँ से करता है, तो पास करता है, ठीक है, पास थ्रू 0.23, चूँकि 23 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, इसी से ये पास कर रहा है। ठीक है, तो पास थ्रू 23 एंड स्लोप, और स्लोप ले लेंगे हम लोग, एंड स्लोप m2 इज इक्वल टू, पहला वैल्यू हम लोग का क्या आया है, तो ऊपर में आया है हम लोग का माइनस में ये वाला। ठीक है, तो -2 + √3 डिवाइडेड बाई 1 - 2√3 -1। ठीक है, चलिए ये वाला, तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू, स्लोप डाल दीजिए -2 + √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√3 - 1 × x - 2। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखना है हम लोगों को, अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक ही बार में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे x का यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, इंटू x, इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस में हो जाएगा y के साथ 2√3 - 1 × y। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अपने से करके देख लेना, मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। और फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 6 √3। ठीक है, और जैसे आपका 2√3, तो आपका इधर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8√3 और +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल मोहब्बत से देखिएगा इसको कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपका यही एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन, ठीक है, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये पास करेगा उसी से, पास थ्रू 0.23, ठीक है, एंड स्लोप, और इस बार स्लोप क्या लेना है हमको,
तो हमको स्लोप लेना है m2 इज इक्वल टू दूसरा वाला, यानी 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो अगर हम लोग ये स्लोप लेते हैं तो इससे फिर क्या आएगा, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो इससे आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रूट 3, ओके, इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर भी देखो अरेंज करके लिखिएगा, मल्टीप्लाई करके, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 एक्स आएगा जी, ठीक है, 3y, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा ना, x को हम इधर लिखे हैं, उसको इधर, ठीक है। तो अब जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, तो वो बचेगा इधर मेरा बचेगा -3 प्लस 2 रूट 3 -3 -6 रूट 3 बचेगा इधर, ठीक है। और इधर 4 होगा और -2 रूट 3, यस -2 रूट 3 ये आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो इक्वेशन आएगा, उसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये अब हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, तो इसको हम पॉजिटिव में अगर करें तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। कैसे लिखेंगे इसको, मैं कर देता हूँ √3 माइनस 2x, ठीक है, x माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3y। ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, अब माइनस को इधर ले आएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 8 रूट 3, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर अच्छे से देखोगे गुना भागा करके, आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में देखो जो भी आता है ना, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन का आता है, तो बहुत इस तरह का लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा, बट बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, इजीली करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -1, 2, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास में ना, तो लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि एक मेरे पास में फिक्स लाइन सेगमेंट है ऐसा, ठीक है, इस तरह का। और ये लाइन सेगमेंट किससे बना है, तो ये बना है 3, 4 और -1, 2 से, तो ये हो गया। तो इसका राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या कि इसको जो है ना इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली कोई जो है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इसको इक्वल भाग में बांट रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। और कैसे कर रहा है, तो राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि परपेंडिकुलरली जो है इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है, ओके। तो अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है, तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा। मान लो मेरा ये इक्वेशन जो है वो क्या है, ये मेरा लाइन LM है, ठीक है। तो अगर ये LM है तो हमको कुछ करना नहीं है, मान लो ये मेरा लाइन सेगमेंट AB है, तो हम AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे C। तो नो डाउट ये जो लाइन LM होगा ये पॉइंट C से पास करेगा, इसका स्लोप भी आप निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है, क्योंकि ये AB के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे क्या कि लेट गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट इज़ क्या है, AB। मान लेते हैं मेरा जो लाइन सेगमेंट है वो AB है, तो A और B आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड C इज़ मिडिल पॉइंट, C इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो C क्या है, AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर C का वैल्यू क्या होगा निकाल लीजिए, तो 3 - 1/2 और कॉमा 4 + 2/2, ठीक है जी, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 3। तो मिडिल पॉइंट आपको मिल गया, क्या हो गया, 1, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो अच्छा पहले स्लोप भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कर लो क्या, नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB, ये भी देख लेते हैं कि AB का स्लोप क्या है जी। तो सिंपली निकल जाएगा y का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 2/4 यानी 1/2। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। स्लोप ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर लिखिए, स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर LM, ओके। तो LM अगर राइट बाइसेक्टर है तो इसका स्लोप क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई ये 1/2 है तो इसको हम कितना लेंगे कि दोनों का मल्टीपल -1 आ जाए, तो नो डाउट 2 लेंगे, ठीक है। 2 लीजिएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि राइट एंगल होने के लिए, परपेंडिकुलर होने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो चलो हमारा काम ख़त्म हो गया है, बस हमको जस्ट इक्वेशन निकालना है, मेरे पास में स्लोप भी है और पॉइंट भी है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सी से पास कर रहा है थ्रू 1 3, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप, और इसका जो स्लोप है वो कितना है, वो है -2, ठीक है, इज़, तो क्या हो जाएगा जी, तो फॉर्मूला हो जाएगा y-3, स्लोप होता है -2 और x-1, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इधर आपका +2 हो रहा है और +3, तो +1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप देखेंगे, अच्छा -3 +2 -1 होगा ना यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा -1, यस। तो इस तरीके से देखो काफ़ी इजीली जो है ना आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर का। इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, ये -3 और -2 -5 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन, यहाँ पे ये -5 होगा, ठीक है, देख लेना अच्छे से। चलो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इसके बाद हमारा क्वेश्चन, फिर देखो यहाँ पे 13 नंबर आ रहा है। 13 नंबर क्या बोलता है, ये आपको बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपका लाइन दिया हुआ है, मान लो ये लाइन है मेरा, ठीक है, कौन सा लाइन है, 3x - 4y - 16 = 0, ये है, ठीक है। अब आपको इस पर एक डाला गया है परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लो ये मेरा परपेंडिकुलर है, इस तरह से ये हो गया, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट पी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। जबकि कहाँ से डाला गया है, ये डाला गया है -1 3 से। क्लियर है। तो अब देखो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। कैसे, इसलिए कि जो भी पॉइंट है, मान लो मेरा पॉइंट पी क्या है, ये मेरा पॉइंट पी मेरा मान लो x0 और y0 है, ठीक है। तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पहला वहाँ से मिल जाएगा कुछ आपको, और दूसरा ये मिल जाएगा कि जो भी स्लोप होगा, ठीक है, मान लो ये मेरा a है, ओके, तो जो भी ये मेरा लाइन l है, तो AP का जो स्लोप होगा वो LP के स्लोप के साथ क्या होगा, रिलेशन में मल्टीप्लाई में -1 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग बहुत मोहब्बत से यहाँ पे काम करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर AP इज़ क्या, ये मान लो मेरा है x0 और y0, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 3x0 - 4y0 - 16 = 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। अच्छा, नाउ एंड, और क्या होगा जी, और ये होगा कि स्लोप ऑफ AP, मैं अगर AP का स्लोप देखूं, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ लाइन PL, इन दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से तो AP का स्लोप क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया इनटू PL। इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आपको यहीं से दिख जाएगा स्लोप क्या हो जाएगा इसका, तो स्लोप होता है, बताया था मैंने आपको, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे आपका 3/4 आ रहा है, तो दिस इज़ 3/4 = -1, ठीक है। अब यहाँ से आप मोहब्बत से इसको ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, 3y0 - 9 = -4x0 - 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4x0 + 3y0 = 5। ये मेरा आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 2 आया है, और जो इक्वेशन 1 है ना उसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, और हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, x0 और y0 फाइंड करना है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड क्या है जी, आपका ये गिवन है 3x0 - 4y0 = 16, ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है। दोनों सोल्व कीजिए, तो सोल्व कर देंगे यहाँ पे मैं करता हूँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्विंग। तो पता है आपको कैसे किया जाता है, तो आप मैट्रिक्स से करते आ रहे हो, 3 4 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड किया है सिंपली, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो देख लीजिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया आपका 9, ओके। अच्छा, हम लोगों ने माइनस किया है ना ओवरऑल, तभी तो कटा, तो ये प्लस हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, माइनस प्लस, ये आपका प्लस होगा, ठीक है, ये आपका माइनस होगा, दिस इज़ माइनस, ठीक है जी। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 3 या 9 और 16, तो ये आपका हो जा रहा है 25y0 हो जा रहा है, ठीक है।
ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो जा रहा है 5 3 जा 15 और 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 और -15, तो ये आपका आ जा रहा है 49, तो माइनस में 49 आएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा जो वाई नॉट है वो क्या आ जा रहा है, तो वाई नॉट मेरा आ जा रहा है 49 -49/25। क्लियर है, ठीक है। वाई नॉट निकल गया, तब आपका क्या हो जाएगा, एक्स नॉट भी निकल जाएगा, किसी भी में एक में पुट कर दो, ठीक है। तो सिंपली 1 से निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर यूजिंग 1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जी, 3x0 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 4y0। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 16 प्लस y0 का वैल्यू डाल दीजिए, तो 4 × -49/25, ठीक है। ये तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 - 6 और आपका 196/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 400। ओके, 400 में 196 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 204 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ से एक्स नॉट क्या आएगा, तो यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा सिंपली, है देखो 3 भी है ना, तो 3 से हम लोग कट कर सकते हैं, 3 6 जा और 3 8 जा, तो 68/25 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स नॉट भी आ गया, वाई नॉट भी आ गया, देयरफॉर आपको यहाँ पे फाइनली पॉइंट मिल जा रहा है जो हमको निकालना था। पॉइंट क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो एक्स नॉट वाई नॉट होता है यानी 68/25 कॉमा -49/25, तो बिल्कुल आराम से निकलेगा। कैलकुलेशन बस करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। 14 क्या बोलता है, 14 आपको बोलता है यहाँ पे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो यहाँ पे भी देखो वही बात है कि एक लाइन है मेरे पास में, क्या y इज इक्वल टू mx + c। ओके, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला इस तरह से, ये मान लो मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, दिस परपेंडिकुलर। तो क्या बोलता है कि ओरिजिन से डाला गया है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, 0 0 से। तो ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है वो कहाँ पे मिलता है, वो -1 2 पे मिलता है। तो आप दोनों का वैल्यू बताइए, एम का क्या होगा, सी का क्या होगा। तो नो डाउट, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग क्या कि गिवन लाइन क्या दिया हुआ है, गिवन लाइन आपको दिया है y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। अब ये जो लाइन पॉइंट है वो इसी पे आएगा, ठीक है। सिंस क्या -1 2 लाई ऑन लाइन 1, ठीक है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, देयरफॉर क्या होगा, सेटिस्फाई कर देगा, यानी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -m + c हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो इसको सेटिस्फाई कर गया। अब एक चीज़ और हो सकता है, वो क्या, ये जो स्लोप है दोनों का क्या होगा, आपस में -1 का मल्टीपल बनाएगा, ठीक है। एल्सो स्लोप ऑफ लाइन m इंटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इंटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये आपका -1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये m है, परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, तो y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आपका आ जाएगा m, ये आपका -2 आ रहा है ऊपर, ठीक है, नीचे -1 है ना, तो -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मेरा m का वैल्यू क्या आ गया जी, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा साइन, तो m आपका 1/2 है, तो m निकल गया 1/2 और 2 का हेल्प से आप c निकाल लो, तो दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + m यानी 2 + 1/2, यानी c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो m 1/2 हो गया, c 5/2 हो गया। तो ये बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि p और q जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन एंड दिस लाइन रेस्पेक्टिवली, तो प्रूफ करना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, मतलब एक आपको ये लाइन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक आपको ये लाइन दिया हुआ है, ओके, और एक आपको ये लाइन दिया हुआ है, और दोनों पे आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सिंपली क्या है, p और q है फ्रॉम ओरिजिन, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चूँकि फार्मूला जानते हैं तो उसी से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हियर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो p होगा वो क्या होगा, वो इस लाइन पे डालिएगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा
एक्स को भी जीरो करेंगे, वाई को भी जीरो करेंगे, क्योंकि आप ओरिजिन से डाल रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया है लास्ट ही लेक्चर में। या सिंपली मान लो जैसे ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको कोई परपेंडिकुलर डालना है कहाँ से, अल्फ़ा बीटा से। तो ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर का, ये क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू होता है एक्स के जगह पे अल्फ़ा, वाई के जगह पे बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम लेना होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, चूँकि ओरिजिन से डाल रहे हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, सो जीरो माइनस के कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट, तो x का कॉस है, y का साइन है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारा p का वैल्यू हो जाएगा। एंड और q क्या होगा, तो q फिर ओरिजिन से डालना है इस लाइन पे, फिर से देखो जीरो प्लस जीरो माइनस के डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अब देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस क्या है, प्लस है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्लियर है, तो इसका भी मॉड लेंगे, हाँ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो अब हमको पी और क्यू दिया हुआ है तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, बस हमको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं, देयर फॉर क्या, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है। ये जो एल एच एस है ये पार्ट लेके चल रहे हैं, एल एच एस इक्वल टू, तो चलो p का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा नीचे वाला वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या आ रहा है, सिंपली आ रहा है k cos 2 थीटा, ठीक है जी, का मॉड यही आ रहा है जी। माइनस में है तो मॉड चूँकि लिए ही है तो जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, तो ये मॉड में आ रहा है मेरा k। अच्छा, नीचे देखिएगा ना, सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, सेक को कर दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर और कॉसेक को कर दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये जो मॉड में वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेने से नीचे में 1 होगा, बट कॉस थीटा साइन थीटा जो है वो आपका ऊपर भी आ जाएगा, तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा k cos थीटा इंटू साइन थीटा का मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर करने से तो मॉड हट जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, k स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 थीटा, ये आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर, तो q का पूरा ये वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी, ठीक है। यहाँ पे भी k है, ये 4 नहीं k है ना, सॉरी, इट इज़ k, ये मेरा क्या है, ये मेरा, अच्छा 4 पहले से था तो 4 देखो पहले से है, यहाँ पे k भी है तो k स्क्वायर भी होगा। तो अब देखिए, अब आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो आपका हो जा रहा है k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 मेरा क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम 2 कॉस साइन को एक साथ कर सकते हैं स्क्वायर में, तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब मोहब्बत से आप के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अगेन इसका वैल्यू 1 होगा, फाइनली हमको के स्क्वायर बचेगा जो कि आपका RHS के बराबर है, और काफ़ी जल्दी आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो हमको के स्क्वायर ही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। इस तरीके से आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में, देखो 16 क्या बोलता है, 16 नंबर है, ये हम लोगों को फिर बोल रहा है कि यस, इन द ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ठीक है। तो वर्टेक्स ए से हमको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना, ये भी काफ़ी इजी है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया इस तरह से, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे मेरा मान लो ये A है, दिस इज़ 2 3, ये मेरा B है, इट इज़ 4 - 1, और ये मेरा C है, इट इज़ 1 2, ओके। तो आपको जो निकालना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, वो फ्रॉम A निकालना है, ठीक है। मतलब A से आपको एक परपेंडिकुलर लेना है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया मान लो, ठीक है। इसका आपको बताना है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बाइसेक्टर होगा नहीं होगा, ये हम लोगों को पता नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग उससे जल्दी बनाएंगे। तो अगर आपको लेंथ निकालना है तो सिंपली आपको क्या है, ये एम फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये एम क्या है। तो एम निकल जाएगा आसानी के साथ में, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू दिस लाइन,
यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐसा कर लेते हैं, लेट लिख देते हैं क्या कि लेट ए एम जो है आपका, ए एम इज़ एल्टीट्यूड, ये क्या है जी, ये आपका एल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड, ए एम इज़ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लिए। देन ए एम क्या होगा, तो ए एम सिंपली हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन बी सी, ठीक है। तो बी सी जो भी लाइन होगा उस पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे बी सी का इक्वेशन निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी सी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, बी से और सी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4, ओके। और फिर आपका यहाँ पे x माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 बाई -3 -1 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस x माइनस 4, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जा रहा है वो आ जा रहा है x प्लस वाई, और आपका इधर आ जाएगा आपका 3, ठीक है, या -3 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी आपको मिल चुका है। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी मिल गया है ना भाई, अच्छा इक्वेशन भी निकालना है बोल रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ, अच्छा इक्वेशन भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो निकाल लेते हैं, पहले लेंथ निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ए एम, लेंथ ए एम वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा, डाल दीजिए 2 3 इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू द लाइन। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√2 आ रहा है, जिसको आप मोहब्बत से क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो इक्वेशन भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इक्वेशन निकालने का बहुत तरीका हो सकता है, जैसे हम जस्ट स्लोप पता कर लें ए एम का, ठीक है, और जो है वहाँ से हमारा चूँकि एक पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप पॉइंट से आपका निकल जाएगा। एक तरीका और हो सकता था यहाँ पे कि हम लोग जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते, तो उससे आपको क्या है कि 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन भी मिल जाता, और आपको जो है ए एम का लेंथ भी मिल जाता बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो बहुत तरह का मेथड होता है ना, तो आप कोई भी सूटेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग जो बना रहे हैं वो भी हम लोग का बिल्कुल सही वे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक स्लोप निकाल लेते हैं। तो क्या होगा जी, नाउ ऐसा लिखेंगे हम लोग, नाउ स्लोप ऑफ ए एम, स्लोप ऑफ ए एम वो क्या हो जाएगा, तो देखो ये बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि हमको लाइन का स्लोप पता है, ठीक है। बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा, अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो ये क्या है, ये आपका सिंपली -1 है, ठीक है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो -1 है, तो स्लोप ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए एम किससे पास कर रहा है भाई, तो थ्रू पॉइंट ए, तो ए से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए आपका क्या है, तो ए है हम लोगों का 2 3, ठीक है। तो डाल दीजिए, तो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप आ गया 1 और x माइनस 2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दो तो आ जाएगा आपका x माइनस वाई और आपका -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना सस्ता है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, बस हमको इसी तरह से इसको बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। x माइनस वाई इसको इधर ले गए हैं, तो चलो ठीक, तो हो गया, आंसर हो गया यही आपका, ओके। तो बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स वे में हमको इसको बनाना है, ठीक है जी, ओके। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना ये +1 होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, +1 कर लीजिएगा, ओके, करेक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं हम लोग बिंदास तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, इसमें बोलता है कि P जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिसेस आर ए बी, ये शो करना। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है। सिंपली पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट लेंथ, हुज इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्सिसेस आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इज, तो जिसका
ये तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि ऐसा लाइन जो कि एक्सिस पर ए और बी लेंथ इंटरसेप्ट करता है, उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। तो अब देखो, अब करना क्या है कि p जो है ना वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो मोहब्बत से, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो p क्या है? p जो है आपका वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है। डाल दीजिए 0 प्लस 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर का लेंथ होगा। अब हमको यहाँ पे सिंपल इसको बस सिंप्लीफाई करना है और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। इसको देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे पी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मैं 1 बाई पी स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। दोनों टर्म इसको इससे डिवाइड कीजिए, फिर इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली देखो वही चीज़ है जो हमको प्रूफ करना था। तो काफ़ी आसानी से इस तरह का चीज़ प्रूफ हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। और इस तरह का सिंपल चीज़ कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो आपको वहाँ पे भी इसको इसी तरीके से बनाना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए, इसको पढ़ते रहिए। थैंक